नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, 78 साल की उम्र में वो व्हाइट हाउस में कदम रखने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत का दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो कहने वाली बात है दोस्तों। इसी बात की चर्चा तेज हो गई है। अब सोशल मीडिया में इसी बात को लेकर खूब तेजी से बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है दोस्तों। भारत के राजनीतिक और विदेश मामलों के एक्सपर्ट भी भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर अलग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा कि इसी बीच अमेरिका चुनाव के नतीजे पर भारत के पूर्व अमेरिका राजदूत मीरा शंकर का कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे दोस्तों। मीरा शंकर ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को लेकर एक जैसे विचार रखते हैं, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए। चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, दोनों ही चीन को एक बड़ी चुनौती मानते हैं। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इसमें लिखा होता है कि भारत और अमेरिका दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। एनबीटी न्यूज़ के माने तो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों ने चीन को एक बड़ी चुनौती मानती है। इसीलिए अमेरिका के लिए भारत के साथ रिश्ते और भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आपके पिछले कार्यकाल की सफलताओं की तरह ही मैं भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों के कल्याण, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थक को संबोधित करते हुए अपनी जीत का ऐलान किया। ट्रंप ने जीत को अमेरिका का स्वर्ण युग बताया। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कहा कि यह अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने की अवसर देगी दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा कि जनसत्ता न्यूज़ का एक हेडिंग लाइन में लिखा होता है, साफ तौर पर लिखा है कि सहानुभूति की लहर, हिंदू कार्ड और बाइडेन, ट्रंप की अप्रत्याशित जीत के 5 कारण हैं। ये क्या है दोस्तों? अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है, ये तो बात साफ है। लेकिन दोस्तों, जिस चुनाव को पहले कांटे का बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि कमला हैरिस बाजी पलट सकती है, उसी चुनाव में ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। 132 साल बाद ऐसा हुआ है जब एक चुनाव हारने के बाद किसी नेता ने फिर राष्ट्रपति की कुर्सी जीत ली हो दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रंप की ये जो बड़ी जीत हुई है, इसके कारण सामने आ गए हैं। उनकी आक्रामक नीति से लेकर ज़बरदस्त प्रचार तक, सहानुभूति की लहर से लेकर बाइडेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंट्स तक कई ऐसे मुद्दे हावी रहे जिन्होंने अमेरिकी वोटर को ट्रंप के पक्ष में वोट करने के लिए ही मना लिया है दोस्तों। यहाँ ऐसे ही 5 कारण जानते हैं जिनके वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, पेंसिल्वेनिया में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। ये तो बिग ब्रेकिंग चला ही गया था, आपने सुना होगा कि ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की। गोली तो सिर्फ उनके कान को छूकर निकल गई, लेकिन वो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना। ऐसा मुद्दा जिसे हर रैली में ट्रंप और उनके समर्थकों ने भुनाने का काम किया। नतीजे बता रहे हैं कि स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने एक बड़ी जीत दर्ज की। उनकी तरफ से निर्णायक अंतर से कमला हैरिस को हरा दिया गया है। ट्रंप को इसी बड़े राज्य में 50.8% वोट मिले हैं। वही उनके प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को सिर्फ 48.2% वोट से संतोष करना पड़ा। अब जानकर मानते हैं
जितना भी जानकार है वो सब मानते हैं कि इस राज्य में सहानुभूति फैक्टर ने अपना कमाल कर दिया है। पहले दोस्तों माना जा रहा था कि ट्रंप और हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शुरुआती रुझान में ऐसा हुआ भी, मगर कुछ देर बाद ट्रंप की लीड बढ़ती गई। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 270 वोट की ज़रूरत होती है। दोस्तों अभी तक के रुझान में ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिलते दिख रहे हैं। कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में चुनाव में जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। 50 राज्यों से 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जिस उम्मीदवार को 270 या उससे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट मिलते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। अभी दोस्तों अमेरिका में वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई। अभी ट्रंप और हैरिस को जो इलेक्टोरल वोट मिले हैं वो सिर्फ अनुमान है। चुनावी नतीजे की आधिकारिक घोषणा होने में अभी वक्त लग सकता है। और दोस्तों अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो ही प्रमुख पार्टियां हैं। हर बार इन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी एक का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति बनता है। जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो हर पार्टी का उम्मीदवार हर राज्य में अपने प्रतिनिधित्व जनता है जो कि चुनता है, जिसे इलेक्टर्स कहा जाता है। राज्य की आबादी के आधार पर इलेक्टर्स की संख्या तय होती है। हर राज्य में उतने ही इलेक्टर्स होते हैं जितने जहाँ सीनेट और हाउस के सांसद होते हैं। इन्हीं इलेक्टर्स से बनता है इलेक्टोरल कॉलेज और फिर यही चुनते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। दोस्तों आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो भी इलेक्टर्स होते हैं वो अपने उम्मीदवार के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन कई बार कुछ उम्मीदवार फ्रांस वोटिंग भी कर देते हैं। 2016 के चुनाव में 7 ऐसे इलेक्टर्स थे जिन्होंने अपने उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया था। अभी कई राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है। कई जगह पर जीत का अंतर भी काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोबारा गिनती भी हो सकती है। ऐसे स्थिति में और भी दिन लग सकते हैं। इसके बाद 17 दिसंबर को इलेक्टर्स की बैठक होगी। इसमें ये सभी अपने अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे। आखिर 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद की बैठक में इलेक्टोरल वोटों की गिनती होगी। फिर आखिर में 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति शपथ लेंगे। दोस्तों एनबीटी न्यूज़ में सिर्फ 5 पॉइंट लिखा होता है कि कैसे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर वोट से कैसे जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ 5 कारण लिखा आता है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो 5 कारण क्या है। पहला नंबर पे आता है राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व की छवि। दोस्तों अमेरिका के इस चुनाव में माना जा रहा है कि कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना मजबूत नहीं रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वोटर तक संदेश देने में सफलता पाई कि वो अमेरिका हितों की रक्षा करने वाले सबसे बड़े नेता हैं। वो पूरे विश्व में अमेरिका का साख फिर से स्थापित कर सकते हैं। वो जब रैलियों में इस बारे में बात करते थे जो जनता सबसे अधिक तालियां बजाती थी। इनके भी उन पर कुछ महीने पहले हुआ जानलेवा हमला ने उनकी मजबूत छवि को अस्थापित किया और लोगों ने उनके एक नायक की छवि भी देखी। दोस्तों दूसरा नंबर पे और अप्रवासी का मुद्दा कनेक्ट कर गया। एनबीटी ने अमेरिका में चुनाव कवरेज के दौरान पाया कि यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को लेकर एक मंच पर थे कि उनके टैक्स की कमाई अप्रवासियों पर क्यों खर्च हो। दोस्तों ट्रंप ने इस चुनाव में यह अवैध तरीके से आने वाले लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। वो अपने रैलियों में सबसे अधिक इसी मुद्दे पर आक्रामक होकर बोलते थे। उन्होंने चुनाव जीतने पर अवैध रूप से रह रहे लाखों गैर अमेरिका को बाहर निकालने का वादा किया है। उन्होंने अमेरिका नागरिकता लेने का कानून को भी सख्त करने का वादा किया है कि ताकि अमेरिका लोगों का हक नहीं काटा जा सके। इसी मुद्दे पर उन्हें अपार समर्थन मिला। और तीसरा नंबर, व्हाइट महिलाएं ट्रंप के साथ रही। दोस्तों इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत के पीछे बड़ा कारण उनके पक्ष में व्हाइट महिलाओं का पक्ष में बना रहना। कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स ने इस चुनाव में गर्भपात कानून के बहाने, महिला मुद्दे के बहाने ट्रंप को घेरने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने खासकर व्हाइट महिलाओं को ये समझाने में सफलता पाई कि उनके लिए गर्भपात अकेला मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा भी हर परिवार को उतना प्रभावित नहीं करता है जितना बताया जा रहा है।
उन्होंने इस मुद्दे को सपोर्ट करने वालों को भोग संस्कृत वाला भी बताया और परिणाम ने ये साबित कर दिया कि उनका ये जो दाव काम आया और वो महिलाओं का भी वोट लेने में सफल रहे। और चौथा कारण जो कि 4 नंबर का, आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका राष्ट्रपति के इस चुनाव में महंगाई और खराब आर्थिक हालात बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। चुनाव के बाद CNN की ओर से आए एग्जिट पोल में ये बात सामने आई कि लगभग 80% लोगों ने माना कि पिछले 4 सालों में उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। वो बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान रहे और परिणाम ने साबित कर दिया कि वोटर ने इस मुद्दे पर हमला हैरिस और डेमोक्रेट्स को समर्थन नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में आर्थिक हालात को बड़ा मुद्दा बनाया था। दरअसल बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का कोविड महामारी के बीच में संभाली थी और अगले 2 साल इन्हें इससे जूझना भी पड़ा। सरकार ने अंतिम समय में इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों 5वां नंबर, कमला हैरिस के बहुत देर से दावेदारी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेट्स ने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बहुत देर से बनाया। बाइडेन ने अपनी बढ़ती उम्र के कारण वोटर को प्रभावित करने में विफल रहे। उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं की ओर से आए बहुत दबाव के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार छोड़ी थी। जानकारों के अनुसार इसके बाद कमला हैरिस को महज 2-3 महीने मिले चीज़ों को अपने पक्ष में करने की, साथ ही डेमोक्रेट्स में उम्मीदवार को लेकर इस उलझन को स्विंग वोटर को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कर दिया। और चुनाव के बाद जो नतीजा है वो लगभग हर राज्य में इस तथ्य को साबित किया कि अधिकतर स्विंग वोटर ने ट्रंप को वोट किया। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जीत को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।